चलिए आज का टॉपिक हम लोग का ट्रायंगल्स। वैसे इसको ट्रायंगल ना कह के हम ट्रायंगल्स कहेंगे। बहुत सारे ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आप 9th में हैं, हम 9 की चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। ट्रायंगल आपने वैसे बेसिक पढ़ रखा है बचपन से ही, बचपन से मतलब बोले तो 6 to 8 से। चलिए देखते हैं ट्रायंगल में आपने जो पढ़ा, आपने अपने तरीकों से आप बताएंगे। अब फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। ऐसा फिगर जो 3 साइड से घिरा हुआ हो या बंद हो, अब फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल, है ना। आपने इतनी बेसिक डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, इतना हो गया क्लियर। अब ये हो गया कि 3 साइड्स होने चाहिए, चलिए अच्छी बात है। क्या और भी कुछ होता है? तो हमारा जवाब है हाँ। ट्रायंगल में 2 तरीके से आप ट्रायंगल पढ़ेंगे, एक फिगर में साइड्स के रिस्पेक्ट में और एक एंगल्स के रिस्पेक्ट में। किसके किसके? हालांकि हम 9th क्लास में अभी आएंगे। 9th क्लास में क्या पढ़ना वो ठीक है, हम पहले बेस पढ़ लें, है ना। बेसिक चीज़ें जरूरी है। बेस में हम सबसे पहली चीज़ आपको साइड से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स की बात कर रहे हैं। और अगर टाइप्स की बात करें तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, तो हम उसमें 2 तरीके से समझेंगे। एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। हाँ भाई देखो क्लियर दिख रहा है इधर, हाँ तो उधर ध्यान रखिएगा। बेसिक ऑफ साइड्स में आप 3 तरीके से देखेंगे। कितने तरीके से? 3 तरीके से। और 3 तरीके में क्या देखना है आपको, क्लियर देखिए। सपोज दैट एक ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड क्या है? इक्वल है। अब जब तीनों साइड इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक। अब मान लो कोई 2 ही साइड इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा लगता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा। तीसरा, कोई भी साइड इक्वल ना हो। हमने देखो यहाँ पे जानबूझ के राइट एंगल बनाया है क्योंकि हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है, 3 4 5 पता है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो राइट एंगल ही, वो ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। वो अभी हमने नाम इसलिए इंट्रोड्यूस किया राइट एंगल या ऑब्ट्यूस का, कि आपको मतलब एक बात समझ में आ गई कि इसके 3 टाइप के बाद कुछ और भी तरीका होगा ट्रायंगल्स के पढ़ने का। इसको कहते हैं हम लोग कौन सा? स्केलियन ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, ए नहीं होता है, ए नहीं होता है, आप क्लियर कर लेना, शायद ए नहीं होता है। स्केलियन ट्रायंगल ये किस बेस पर था? हाँ बोलो, पता नहीं मत बोलो विधायक, बता दे रहा हूं। बेसिस ऑफ साइड्स। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेस में एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसकी हर एक एंगल, जिसका हर एक एंगल जो होगा वो लेस देन 90 होगा। लेस देन क्या होगा? 90 डिग्री। जिसका हर एंगल क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड 60 60 60। तो देखो तीनों का क्या है? तीनों जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, और 60 डिग्री मतलब तीनों क्या है? एक्यूट है। इससे एक चीज़ और पता चला, अगर तीनों एंगल 60 है तो ये साइड भी इक्वल होंगी, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। जैसे इसमें जो इक्वल साइड्स होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज है वो हम देखते रहेंगे। फिलहाल एक्यूट एंगल आपको आ गया समझ में। एक्यूट के बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा आता है? राइट एंगल। आपने पढ़ा ना पाइथागोरस थ्योरम, एक ही चीज पे अप्लाई होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री, बाकी दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90, है ना। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कोई एक साइड, कोई एक एंगल जो होगा वो मोर देन 90 होगा। मोर देन क्या होगा? 90। और बाकी दोनों का सम मिला करके मतलब 180 होना चाहिए, तीनों का सम। तो ये मान लो कोई एक एंगल है जो मान लो 108 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम मिला करके 180 के इक्वल होना चाहिए, है ना। इन तीनों का सम 180 के क्या होना चाहिए? ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, क्लियर है। ये था आपने जो क्लास 8 तक हो सकता है मे भी आपने पढ़ा हो, पढ़ा है तो अच्छी बात है। 9th में क्या है जो हमको नया पढ़ना है? 9th में हम पढ़ने जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ेंगे? अभी आपको बताते हैं, कॉन्ग्रुएंसी भी एक चीज होती है, एक चीज होती है आपकी जो है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो पहले चीज हम समझेंगे अब कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? ठीक, एक छोटा सा टॉपिक आप इसके साथ समझिएगा, सिमिलैरिटी भी। सिमिलैरिटी आपको क्लास 10th में पढ़नी है, तो अभी हम समझ लेते हैं।
कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में समझना होगा दो कंडीशन तो आपकी होनी चाहिए। हालांकि इसके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ क्या है क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स है, आप जिनको कह सकते हैं एस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया है, लेकिन इसके लिए बेसिक चीज आप जानिए कि जो दो ट्रायंगल हो वो सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम का मतलब साइड के अकॉर्डिंग भी और एंगल के अकॉर्डिंग भी। इसी बेस पर हम इसके 3-5 क्राइटेरिया पढ़ेंगे। कितने क्राइटेरिया पढ़ेंगे? आपने अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। क्या होता है? होता है क्या? साइड साइड एंगल होता है? बस यही तो कॉन्फिडेंस आपका गलत हो जाता है कभी कभी, जो दुख का कारण है। अभी मैं आपको हाँ मैं आपको इसका कारण बता दूंगा कौन से होते हैं कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, इस पे हम बाद में भी बात करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि मैक्सिमम किताबों में हमने देखा ये चीज अभी मिली नहीं आपको, मैक्सिमम नहीं मिनिमम किताबों में। आप ज्यादा किताबें पढ़ेंगे तो मिल जाएंगी, बहुत सी किताबों में है इसका, लेकिन कुछ किताबों में गिनी चुनी, नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार है, उसमें नहीं है। फिर अभी मैं आपको बताता हूँ इनमें से कौन सा होता है और क्यों होता है, ठीक, और क्यों नहीं होता है। तो अभी आप बेसिकली 4 तो पढ़ते ही हैं, ये 4 तो कंफर्म जो आप पढ़ते हैं। अब इसमें आता है सर एक एंगल 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 भी तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो भी हम बात करेंगे क्यों नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जब हम चीजों को घुमा के देखते हैं। अब समझिए, कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए 2 रूल आपको ध्यान रखना है कि इसका शेप जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। शेप क्या हो? सेम। देखने में एक तरह हो तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, अलग अलग दिखेगा तो नहीं होगा। अब आप जैसे एक ट्रायंगल बनाइए, ये राइट एंगल है और ये बना दीजिए ये, कहिए सर ये तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी एंगल 90 नहीं हुआ तब कह दिया आप तीनों से साइड बराबर हो, तो आपको बता दें ये राइट एंगल जो होगा इस पे तभी प्रॉपर्टीज फॉलो होगी जो पाइथागोरियन थ्योरम होता है, जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने तो पढ़ रखा है। तो भाई जब ये तीनों ही अलग हुआ तो ये तीनों इक्वल दिखा के आप नहीं दिखा सकते, क्लियर है ना। चलिए आगे समझते हैं। तो पहली चीज हमने क्या कहा, शेप का क्या होना जरूरी है? सेम। इसके साथ साइज का भी सेम होना जरूरी है, ऐसा क्या कह सकते हैं? अब हम इस पे समझेंगे कि क्या साइज सेम होना चाहिए या नहीं। इसके लिए हम प्रूविंग्स पढ़ेंगे और फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। अब आपको हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बेसिक बात बता चुके हैं जो आपने समझ लिया होगा, है ना। अब आगे समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ना होगा। कॉन्ग्रुएंसी में आपको जो पढ़ना होगा वो कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जानना होगा कि कोई 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। जैसे अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, ठीक। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। फिर एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया एम एन ओ, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों सिमिलर फिगर हैं? सिमिलर है, कह सकते हैं आप। सिमिलरिटी हमने आपको भले ना पढ़ाई हो, लेकिन सिमिलर है। सिमिलर मतलब जो देखने में एक जैसे हो। सिमिलर का मतलब होता है जो देखने में कैसे हो, तो एक जैसे तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या है कॉन्ग्रुएंट है? तो आपका जवाब होगा हाँ सर कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, क्योंकि इनकी सभी साइड आपस में इक्वल है। साइड क्या है? तो हमने जो अभी लिख के इरेज कर दिया, क्या साइड इक्वल होती है? तो इस केस में तो हम कह सकते हैं हाँ सर इसकी साइड इक्वल होगी। तो इसका मतलब सिमिलरिटी के कॉन्ग्रुएंसी का पहला रूल शेप का सेम होना जरूरी है। दूसरा रूल साइज सेम होना कुछ कंडीशंस में तो कंपलसरी ही है, जिसमें पहला रूल हमें प्रूफ दे रही है कि साइड 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 अगर हम पढ़े है ना क्राइटेरिया में, तो क्राइटेरिया में पहला साइड 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 क्राइटेरिया हमारा फिक्स है कि इसमें होगा। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ बताओ क्या दिक्कत है? अच्छा क्लियर है, चलो ठीक। हम कॉन्ग्रुएंसी रूल में पहला कॉन्ग्रुएंसी रूल समझ रहे थे, और अभी नहीं समझे तो हम अच्छे समझेंगे एक बार इस क्वेश्चन को, कि पहला रूल हमारा क्या होता है भाई? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा रूल? कॉन्ग्रुएंसी रूल। आप स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, मैं भी गलत हो, सी के बाद ई होता है। चलिए ठीक, कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दिख रहा है आपको। अब हम क्लियर समझते हैं। इससे पहले हमने आपसे एक चीज चर्चा की थी, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने कहा ये एंगल 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 नहीं होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ठीक, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे।
एंगल 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 होता है कि नहीं होता है हम बताते हैं। चलिए मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या है, कोई ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। मान लो ये एंगल कितना है, 60, ये एंगल कितना है। हमने एक और ट्रायंगल बनाया, ठीक, सपोज दैट ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। देखिए दोनों एंगल में क्या है, 60 डिग्री के हैं, मतलब एंगल तो इक्वल है, लेकिन क्या इनकी साइड इक्वल है। ये 8 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, या 3 भी हो सकता है। तो इस तरह हर साइड होगा, है ना, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 3 और ये भी 3। तो देखिए यह बिल्कुल कंफर्म होगा कि जिसका एंगल इक्वल हो वो चीज कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी, है ना। उसके लिए साइड का भी इक्वल होना जरूरी है। लेकिन दूसरा केस होगा कि जब साइड तीनों इक्वल होंगे तो एंगल तो पक्का है इक्वल होगा, ठीक। उसको हम प्रूविंग में देखते हैं। तो चलो ये समझ में आ गया, एंगल 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 जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होता है, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि मान के चलिए आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। क्या है भाई, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। हमने एंगल कौन सा बनाया अभी, ऐसा कहीं लिखा है? तो आप पहले से जवाब नहीं देंगे, आपको देखना है कि है लिखा कि नहीं। चलिए सपोज दैट हमने लिख दिया ये 90 डिग्री का एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है। इसका बेस मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, बेस कितना है, और हाइट इसकी है 6 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं दिया है। साथ में इसके जस्ट सामने एक ट्रायंगल हम और बनाएंगे जो कि राइट एंगल ही होगा, जो कि क्या होगा, राइट एंगल। इसका नाम हमने दिया MNO। क्या दिया, नाम भी ध्यान से पढ़ना है। अगर आप इससे पढ़ो ABC तो इसे पढ़ोगे ONM। ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए, बोलने में होना चाहिए, इससे अभी हमको फायदा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम ABC अगर ऐसे पढ़े तो इसको भी हम ONM पढ़ेंगे, MNO नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। उसका क्या बेनिफिट है मैं आपको भी बताता रहूंगा क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें आपको मान लो ये दे रखा है 5 है और ये क्या दे रखा है 4 है, ठीक। कोई बताएगा क्या ये साइड 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 इक्वल है? कभी नहीं कह सकता, क्योंकि अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन अभी हम इसको कर रहे हैं इरेज, इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज, ठीक। हम यहाँ लिख दिया, दिया है 10, क्या दिया है, और ये दिया है 6, ये क्या दिया है 6। अब आप कहेंगे सर आप कुछ लग रहा है ये भी 6 ये भी 6 है। चलिए मैं एक बार खूबसूरती से चेंज करके इसको 8 कर दिया। क्या कर दिया, 8। इसमें आपके देखने का नजरिया अभी बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस ये दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आप बेस इसको ये लेंगे तो बात बन सकती है, ठीक। लेकिन अभी ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है अगर हमको साइड 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 करना हो, क्योंकि साइड में तीनों साइड पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करें तो आप लेंगे इन ट्रायंगल ABC। आपको ये लिखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है, आपको लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है ना। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64, जो कि क्या होता है 100। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 100। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ स्क्वायर का हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग गया। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, हाँ हम समझ रहे थे आप लोग का जवाब 10 ही होगा, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि 10 है। इसका जवाब होगा प्लस माइनस 10। क्या होगा, क्योंकि माइनस के 10 का स्क्वायर भी 100 होता है और प्लस के 10 का स्क्वायर भी क्या होता है, होता है। रूट का मतलब क्या होता है आपको ये भी समझना है। रूट का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की पावर 1/2, किसी भी नंबर की पावर क्या, और 10 जो होता है, जो क्या होता है 10, यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो 10 होता है 100 जो होता है वो प्लस माइनस के 10 का स्क्वायर होता है। प्लस माइनस के 10 का क्या होता है, और इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो AC बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 10। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे हो जाता है। अब उम्मीद है ऑनलाइन वालों को लिए भी क्लियर रहेगा। AC की वैल्यू आ गई, हम पहले AC की वैल्यू लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, मैं नीचे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे लिखना है, हालांकि मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होता है आप लोग पहले जानते हैं, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है।
तो 90 डिग्री सामने है एमओ, एमओ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। भाई देख लो, दिख रहा है उसमें, क्लियर है? चलो ठीक है, ब्राइटनेस अगर कम हो तो थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक। एमओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर क्या है, ओ एन हमारा 8, 8 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं बताया, सॉरी वापस आता हूँ, ये प्लस माइनस 10 तो है लेकिन हम AC बराबर 10 ही कंसीडर करेंगे, प्लस का क्यों? इसका जवाब ये है कि हमारे ट्रायंगल है, हमारे क्या है, ट्रायंगल है, और साइड कांट भी नेगेटिव, साइड जो होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ गया ना? आपको पूरी चीज़ें क्लियर पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो एमओ का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर, इसको 8 का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। पता है यहाँ से एम एन कितना आएगा? सिमिलरली इसी तरह आप कर लेंगे, ये 64 प्लस में है, उधर जाएगा तो ये यही है, ये 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 माइनस 64, तो एम एन का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा कितना, 36। और इस तरह ये होता है 6 का स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस के। जो मैंने प्रोसेस यहाँ किया है वही प्रोसेस आपको यहाँ करना रहेगा। एम एन की वैल्यू जो आ जाएगी वो प्लस माइनस 6 आएगी, जो हम प्लस में कंसीडर करेंगे क्योंकि साइड जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, मैंने कहीं पे यूनिट नहीं लिखा है, यूनिट नहीं लिखा है। सपोज दैट यहाँ पे सेंटीमीटर हो, यहाँ भी क्या हो, सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक, हमने यूनिट नहीं लिखा था, आप यूनिट में कुछ भी रख सकते हैं या हो सकता है, ठीक। पर चलिए बिना यूनिट का अच्छा नहीं लग रहा था तो यूनिट लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। हमें तीनों मिल गया, साइड मिल गई, सारी साइड मिल गई। सोचिए हमको प्रूफ करना है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, हमको कुछ काम और करने पड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के लेवल ऐसे धीरे धीरे आपके बढ़ते रहेंगे पढ़ाई में, ठीक। साइड 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 तो कोई भी बता देगा, अगर तीनों साइड इक्वल हैं एक दूसरे के तो हो गया, लेकिन उसको निकालने से पहले भी आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ जाए, मतलब कुछ और काम, तो समझिए वो फिर आपके लिए स्टेप बढ़ता है। खैर इतनी चीजें समझ में आ गई सबको, हम इसको इरेज करें। तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे साइड 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 रूल, जबकि आपको दिख रहा है कि ये 8 और ये 6 है, क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है ना। अब देखो जरा, अगर मैं इसी ट्रायंगल को पलट दें, इसी ट्रायंगल को हम क्या कर दें, पलट देने का मतलब NO के बेस पर लें, NO के बेस पे लें, तो आप जरा ध्यान से देखिए, 10 तो ये हो गया, ये वाली साइड ये हो गई, NO हो गया हमारा 8, NO कितना हो गया 8, और MN कितना हो गया हमारा 6। क्या दोनों देखने में सेम है? क्या दोनों देखने में सेम है? तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ऊपर से अगर ऐसे पैटर्न फॉलो करें, जो अभी हमने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर हम पैटर्न ऐसे फॉलो कर रहे हैं तो इसमें पैटर्न हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। उसका फायदा यहाँ पे देख लो, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ कि हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा लिखेंगे भाई, ONM लिखेंगे या लिखेंगे MNO वाला, MN आया समझ में? दिया ये था। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, सपोज दैट ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, ये हमने किसकी चीज के लिए बताया, समझाने के लिए, ये ना हो और आपका यही हो तो आप समझ जाइए आपको लिखना कैसे है, MNO, मतलब कि ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे हम, MNO, MNO। अब देखिए इसका बेसिक सा रूल, ट्रायंगल जब आपने इक्वली लिखना सीख लिया, बहुत आसान। पहले में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल दिस AB, मतलब इसकी पहली साइड इक्वल टू MN, फिर यहां लिखेंगे इक्वल साइड। एक मिनट, एक चीज और लिख लो, इनकी साइड की मेजरमेंट कितनी है, MN कितना है 6 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इक्वल साइड, ठीक है, क्योंकि ये आपका तरीका होता है किसी भी चीज को लिखने का। दूसरा देख लो, AB के बाद क्या था भाई, BC, तो यहां लिखेंगे हम BC इक्वल टू क्या, NO। ट्रायंगल पे हिंट देना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखो AB था तो पहला ये दोनों था, अब दूसरा ये दोनों तो दूसरा ये दोनों, ये कितना है भाई, NO कितना है 8 सेंटीमीटर, इसके लिए भी सेम इक्वल साइड। फिर तीसरा हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा MO। इनमें क्या समानता है भाई, 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर इक्वल साइड। अब हम कह सकते हैं बाई SSS बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल
ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस। अब ये देखो कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे होता है, इक्वल लगाओ और इक्वल के ऊपर सिमिलरिटी का साइन। किसका साइन? ये जो साइन होता है ना सिमिलरिटी का होता है। हमने बताया ना कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल होंगे सिमिलर होंगे। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? एम एन ओ। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछेगा, दिया क्या होगा ये क्वेश्चन वो आप समझ लो। दिया होगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। जैसे मैं इस क्वेश्चन को लिख दूं, इसका क्वेश्चन का पार्ट बनता क्या कि क्वेश्चन ये कैसे पूछ सकता था। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एमएनओ लिख दे या ओ एन एम लिख दे, वो तो अपने हिसाब से दे सकते हैं, पर आपको समझना अपने अकॉर्डिंग है। इन दिस ट्रायंगल दोनों में गिवन होगा कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दिया जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह इसमें भी बोला जाएगा कि एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। और दिया क्या जाएगा, हमने इसमें क्या निकाला था, ये साइड निकाली थी ना, और इसमें दिया जाएगा एम ओ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ओ एन इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी बात होती है जब इतना क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो हो सकता है थोड़ा डर लग जाए, लेकिन डरना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। फिर क्या कहेगा, इज इट एस 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 इज इट कॉन्ग्रुएंट, एस एस नहीं पूछेगा, इज इट कॉन्ग्रुएंट, ठीक। मतलब क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको बस ये माप दिया जाएगा, मेजरमेंट है ना, समझ में आ गया। तो आप एस 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 रूल से इसको बता सकते हैं कि हाँ भाई ये मेजरमेंट से ये है। क्लियर है? ठीक है भैया, बंद कर दो।